Hello everyone. In this video we'll be discussing about purine synthesis. Now there are two types of purine nucleotides, adenosine monophosphate and guanosine monophosphate. एंड टू पाथवेज होते हैं ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स. एक तो डी नोवो सिंथेसिस होता है जहाँ एकदम न्यू सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और दूसरा होता है सैल्वेज पाथवे जहाँ पर बेसिस जो डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से बेसिस प्रोड्यूस होते हैं उनको रीयूटिलाइज करते हैं एंजाइम्स टू मेक द न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ इन दिस वीडियो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले तो डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन विल बी डिस्कसिंग. उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ होती है वो पाथवे, ओवरव्यू ऑफ द पाथवे, क्या रिएक्शंस हैं पाथवे की, important enzymes and regulation, what other pharmacological inhibitors is pathway ki. Then we'll be discussing the purine salvage pathway. We'll be going to location, overview, and lastly significance of purine synthesis. Let's begin with de novo synthesis of purines. Now de novo synthesis means using phosphoribose, amino acids, 1 carbon units and carbon dioxide as raw materials to synthesize purine nucleotide from the beginning. और ये मेन सिंथेसिस पाथवे रहता है न्यूक्लियोटाइड्स का. ये इसका एक पिक्चर बताया हुआ है कि राइबोस 5 फॉस्फेट से इसकी शुरुआत होती है. राइबोस 5 फॉस्फेट हमको एचएमपी शंट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से राइबोस 5 फॉस्फेट मिलेगा. फिर उसके बाद डिफरेंट जो प्रीकर्सर्स होते हैं जो अपने कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स डोनेट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्यूरिन रिंग, वो सिक्वेंशली उस पर इंस्टॉल होते जाते हैं. अल्टीमेटली दे फॉर्म आइनोसिन मोनोफॉस्फेट. आइनोसिन मोनोफॉस्फेट इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड to be formed in this purine nucleotide synthesis. तो ये पिक्चर यही डिपिक्ट कर रहा है. पीआरपीपी सिंथेटेज जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है. जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पाथवे के बारे में वो ये कि रेट लिमिटिंग स्टेप है सिंथेसिस ऑफ बोथ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. पीआरपीपी सिंथेटेज जो कि पीआरपीपी बनाता है, पहला जो इंटरमीडिएट है. देन ग्लूटामिन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है इट कैटलाइजेस द फर्स्ट कमिटेड स्टेप. मेन एक तो आपका हो गया रेट लिमिटिंग स्टेप पीआरपीपी सिंथेटेज जो पीआरपीपी बनाता है. दूसरा फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन प्यूरिन सिंथेसिस, नॉट पायरिमिडीन. प्यूरिन सिंथेसिस इज ग्लूटामिन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज. यहाँ से प्यूरिन की सिंथेसिस चालू होती है. देन आईएमपी जो बन जाएगा हमारा, जो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो वो बाइफिकेशन रिएक्शन में आ जाता है. वो इट कैन गो टू फॉर्मेशन ऑफ एएमपी एज वेल एज जीएमपी. तो जो आईएमपी का एएमपी बनाने में जो ब्रांच जाता है उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका जो एडनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज दो ड्यूअल स्टेप रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे. तो उसका इनहिबिटर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रहता है और जीटीपी की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है. और जो जीएमपी है आईएमपी ब्रांच जब वो ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा तो उसका इनहिबिटर जीएमपी रहता है और एटीपी की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है. तो यहाँ ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट आप देख रहे हैं रिएक्शन में पीआरपीपी बन गया. इसके दो जो हैं आपको इनहिबिटर्स याद रखने हैं कि पीआरपीपी जब फॉस्फोराइबोसिल अमाइन बनाएगा तो 3 इनहिबिटर्स आपको याद रखने हैं. एमपी जीएमपी आईएमपी जो आपको नेगेटिव में आप देख रहे हैं वो इनहिबिटर्स हैं और इस रिएक्शन का मॉड्यूलेटर खुद पीआरपीपी है. पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जो है वो पीआरपीपी है, नेगेटिव मॉड्यूलेटर जो है एमपी जीएमपी आईएमपी. तो ये है. और आईएमपी जब बन गया तो आप देख रहे हैं कि एक स्टेप में वो एएमपी बना सकता है. कौन कौन सी एंजाइम्स हैं जो एएमपी बनाने में उसकी मदद करती हैं और कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो जीएमपी बना पाता है. तो ये इन्होंने शो किया है कि जो एएमपी है जब एएमपी से एएमपी बनता है तो एएमपी नेगेटिव या इनहिबिटर की तरह वो काम करता है और जीएमपी में जीएमपी नेगेटिव फीडबैक. Let us come to the location. Purine synthesis all tissues में, सभी tissues में होती है. Major site purine synthesis की liver है, to a limited extent brain में होती है. What are the substrates जहाँ de novo purine synthesis जिनसे होती है? तो राइबोस 5 फॉस्फेट, amino acids में glycine, glutamine, aspartate, then water, ATP, carbon dioxide also needed.
Then products, what are all the products which are formed in the reaction? तो vanicine monophosphate बनता है, AMP बनता है, glutamate बनता है, fumarate इस reaction में बनता है water. Now, before beginning the synthesis of the nucleotides, purine nucleotides, डाइजेशन हम देख लें डाइट्री न्यूक्लियोटाइड्स का. तो डाइट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स वो नॉन डाइट्री नॉन एसेंशियल कंपाउंड्स रहते हैं. मतलब एंडोजेनस सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स में डाइट्री न्यूक्लियोटाइड्स का कोई रोल नहीं है. डाइट्री न्यूक्लिक एसिड्स कोई भी उसका कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. अब उनका डाइजेशन कैसे होता है डाइट्री न्यूक्लियोटाइड्स का पहले देखना. न्यूक्लियो प्रोटीन्स के फॉर्म में जो रहते हैं वो, तो पहले प्रोटीएजेस उनको डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स में, फिर न्यूक्लिक एसिड से वो पैनक्रेटिक सिक्रीशन में और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में जो न्यूक्लियसेस रहते हैं और फॉस्फोडाइस्टरेजेस एंजाइम्स रहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस जो है रिस्पेक्टिवली डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे एंड विल ब्रेक डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स बीट मोनो डाई और ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स में वो ब्रेक डाउन कर देंगे. देन ये रिएक्शन जो है एंटेरोसाइट में हो रही है. इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और पैनक्रेटिक सिक्रीशन में ये एंजाइम्स रहते हैं. देन न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ intestinal alkaline phosphatases, nucleotidases into what? Into nucleosides. Phosphate liberated out and nucleosides बनते हैं nucleotides से in presence of nucleotidases or phosphatases intestinally. Then these nucleosides are further broken down into, with the help of enzyme nucleosidases, into base and sugar. पेंटोस शुगर मिलता है और बेस मिलते हैं. अगर प्यूरिन बेस होगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? प्यूरिन बेस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सक्रीट जो होगा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड बनेगा. और अगर पायरिमिडीन बेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनेगा. Now let us come to the overview of the pathway. Ribose biphosphate, which is provided by pentose phosphate pathway HMP shunt, it is converted to first of all phosphorabazole pyrophosphate जो हमने डिस्कस किया. phosphorabazole pyrophosphate में बनता है ribose biphosphate कन्वर्ट होता है ATP के साथ रिएक्शन करके. एंजाइम का नाम जो आपको याद रखना है phosphorabazole pyrophosphate synthetase और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों. ये याद रखना है आपको. एंड जो सेकेंड स्टेप है PRPP से जो फॉस्फोराइबोजोलामाइन बनता है वो फर्स्ट कमिटेड स्टेप है इन प्रोसेस ऑफ प्यूरिन डी नोवो बायोसिंथेसिस. तो इन द कमिटेड स्टेप इन द प्रोसेस उसमें कौन सा अमीनो एसिड अल्फा अमीनो ग्रुप देता है? ग्लूटामाइन देता है. अल्फा अमीनो ग्रुप इज देन एडेड टू PRPP फ्रॉम ग्लूटामाइन फॉर्म 5-phosphorabozolamine. And this reaction is catalyzed by, this is also very important, glutamine phosphorabazole pyrophosphate aminotransferase. ये जो एंजाइम है जो स्टेप है ये पहला कमिटेड स्टेप है और ये जो एंजाइम है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है वो फॉस्फोराइबोजोल पायरोफॉस्फेट है और इनहिबिटर्स जो हैं वो AMP GMP IMP इनहिबिटर्स हैं. और एक बार फॉस्फोराइबोजोलामाइन बन जाता है फिर उसके बाद सीक्वेंस से जो प्रीकर्सर्स हैं वो ऐड होते हैं और डिफरेंट जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन आइटम्स हैं वो डोनेट होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म आइनोसिन मोनोफॉस्फेट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड. तो कौन कौन से सीक्वेंस क्या है एडिशन का ऑफ प्रीकर्सर्स? लेट अस सी. आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट के बनने में नाउ ये IMP जब बन जाता है इट कैन बी ट्रांसफॉर्म देन आइदर टू GMP बाय IMP डिहाइड्रोजनेज एंजाइम या AMP बाय नाइलोसैलिसिलेट सिंथेटेज एंजाइम. ये भी ड्यूअल स्टेप प्रोसेसेस हैं दोनों डिस्कस करेंगे. नाउ रिएक्शंस ऑफ द पाथवे. राइबोज मोइटी में प्यूरिन बेस सिंथेसाइज होता है तो यही PRPP which provides the ribose moiety. It reacts with glutamine to form phosphoribozolamine, first step in purine biosynthesis. And कौन सा नाइट्रोजन ऐड होता है? N9 ऐड होता है. The purine ring this is inhibited by, जैसे मैंने अभी पहले बताया, AMP और GMP से inhibit होता है. Now glycine molecule will come next to the growing purine precursor. Glycine से C4, C5 और N7 मिलता है. उसके बाद C8 डोनेट होता है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से. उसके बाद फिर N3 बाय ग्लूटामिन, C6 बाय कार्बन डाइऑक्साइड, N1 बाय एस्पार्टेट, C2
by formyl tetrahydrofolate, or this leads to ultimately formation of IMP, which contains base hypoxanthine. उसके अंदर कौन सा base रहता है? hypoxanthine. This is generated. IMP is cleaved in liver. Liver में basically inosine monophosphate cleave होता है, और उसका जो free base है या nucleoside है, मतलब base plus sugar, travels to various tissues where it is reconverted into nucleotide. तो ये प्रोसेस है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं पिक्चर में, इमेज है ये पूरी डी नोवो बायोसिंथेसिस की, जो हमने अभी डिस्कस किया. सबसे पहले राइबोस 5 फॉस्फेट, फिर उसके बाद क्या बनता है? पीआरपीपी. उसके बाद फिर फॉस्फोराइबोसिल. ये पीआरपीपी बना कैसे? एटीपी की प्रेजेंस में वो पीआरपीपी, फिर ग्लूटामीन आएगा, ग्लूटामीन अमीनो ग्रुप डोनेट करेगा एंड पीआरए बन जाएगा, फॉस्फोराइबोसिल अमाइन. उसके बाद फिर नेक्स्ट में ग्लाइसिन आएगा एंड इट विल डोनेट इट्स अमीनो ग्रुप एंड इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड in presence of enzyme glycinamide ribotide synthetase. Then this also occurs in presence of ATP. Then this glycinamide ribotide will react with formyl tetrahydrofolate, which will provide its formyl group in presence of formyl transferase enzyme and will lead to formation of FGAR, that is formyl glycinamide ribotide, which further reacts with glutamine amino acid, which donates its second amino group and leads to formation of formyl glycinamidine. This also consumes 1 ATP. Then this glycinamidine, formyl glycinamidine ribotide, it reacts with ATP to form aminoimidazole ribotide. This aminoimidazole ribotide, this occurs in presence of what? AIR synthetase. Then this AIR will undergo carboxylation reaction to form carboxamide aminoimidazole ribotide. Carboxamide aminoimidazole ribotide will react with the aspartate and will lead to SiCar formation in presence of SiCar synthetase, which is succinoaminoimidazole carboxamide ribotide. Then this SiCar lyase, next step, will cleave this SiCar to ICAR and fumarate. Fumarate will go to TCA cycle, and this aminoimidazole carboxamide ribotide will continue with the last two steps. This will react with a further formyl tetrahydrofolate. This in presence of formyl transferase, formyl group is donated again to this SiCar, and this will form formyl aminoimidazole carboxamide ribotide, which reacts with cyclohydrolase enzyme, last step, and will lead to the ring closure, leading to formation of inosine monophosphate. Now this IMP is the precursor of both AMP and GMP. Each product by feedback inhibition regulates its own synthesis from IMP. याद रखें, जब GMP बनता है, GMP अपना फीडबैक इनहिबिशन खुद करता है और अपनी सिंथेसिस को रेगुलेट करता है IMP से. ब्रांच पॉइंट फ्रॉम IMP, ब्रांच पॉइंट, as well as inhibits the initial step in the pathway. AMP and GMP can be phosphorylated to the, ये फर्दर फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं. AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल सकता है, डाइफॉस्फेट बीच में. ऐसे ही GMP GATP में बदल सकता है ट्राइफॉस्फेट लेवल में. The nucleotide triphosphates ATP and GTP can be used for energy requiring processes या for RNA synthesis. इनका क्या यूज है? वो energy requiring process, एनर्जी करेंसी होता है. The reduction of the ribose moiety, जो राइबोस बना है उसका रिडक्शन होगा फर्दर to deoxyribose. It occurs at the diphosphate level and this is catalyzed by which enzyme? Ribonucleotide reductase enzyme. Which requires the protein thioredoxin protein. Now after the diphosphates are phosphorylated, D-adenosine ATP and D-adenosine GTP, they can be used for फर्दर DNA सिंथेसिस के लिए यूज किया जा सकता है. तो ये इनका यूज है कि राइबोस का क्या होगा अल्टीमेटली, एंड ये ट्राइफॉस्फेट्स का क्या होगा. नाउ प्यूरिन बेसेस कैन बी सैल्वेज्ड, जो प्यूरिन बेसेस हैं, दे कैन बी salvaged and they can be converted between free bases, nucleotides, nucleosides by series of reactions. Now what are the important enzymes in regulation? हम देखें तो important enzyme जैसे हमने देखा कि first जो key regulatory step है, जो rate limiting step है, वो PRPP की synthesis है. PRPP synthetase is the rate limiting enzyme and this is inhibited by, as I've already told, AMP, IMP और GMP इसको inhibit करते हैं.
एंजाइम को। नाउ ग्लूटामिन फॉस्फोरापिसिल पायरोफॉस्फेट अमाइडोट्रांसफरेज जो सेकंड जिससे पीआरपीपी से पीआरए बनता है, फर्स्ट कमिटेड स्टेप, ये इनहिबिट होता है एएमपी, आईएमपी और जीएमपी से, और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर इस एंजाइम का पीआरपीपी खुद है। देन आईएमपी डिहाइड्रोजनेज जिससे कि आईएमपी जीएमपी में कन्वर्ट होगा, this through XMP. This is inhibited by GMP, negative feedback inhibition. Then adenylosuccinate synthetase, this is inhibited by, which leads to formation of adenylosuccinate and then ultimately to AMP from IMP. This is inhibited by AMP itself, negative feedback inhibition. ध्यान रखने वाली बात है. Then what are the pharmacological inhibitors? Tetrahydrofolate is involved in two reactions of de novo purine synthesis. और सबसे पहले तो जो है ग्लाइसिन में ऐड होता है, फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड बनता है, और सेकंड लास्ट स्टेप में जब आयकार में वो ऐड होता है तो फाइकार फॉर्माइल अमाइनोइमिडाजोल कार्बोक्सिलामाइड राइबोटाइड बनता है. तो दो स्टेप्स में ये tetrahydrofolate is involved in the reactions of de novo purine synthesis. Now what are the folic acid analogs? There are folic acid analogs, clinical application, जैसे methotrexate है, this is folic acid analog. So this inhibits the formation of tetrahydrofolate and thus interferes with purine synthesis. तो purine synthesis ये question काफी competitive exams में आता है कि methotrexate जो है वो कैसे, वो किस तरह से purine synthesis को inhibit करता है. तो वो tetrahydrofolate बनने में inhibit करता है, it inhibits the formation of THF, और THF बहुत जरूरी है दो steps में. It is used in purine synthesis that contributes C2 and C8 purine ring. Then purine salvage pathway is the next. We have discussed the main pathway. Let us come to the purine salvage pathway, जिसमें कि हम new synthesis नहीं होती है, जो degradation से जो bases nucleosides रहते हैं उनका reutilization through certain enzymes हम करते हैं to form purine nucleotides. Now a salvage pathway is a pathway in which nucleotides are synthesized from intermediates in the degradative pathway for nucleotides. कहाँ लोकेशन है? तो purine synthesis via the salvage pathways occurs in all tissues. It is especially important in brain and in bone marrow. तो ब्रेन और बोन मैरो में ये सबसे ज़्यादा होता है. जैसे हमने वहाँ करा था, इट्स ऑल्सो हैपनिंग इन ऑल द टिश्यूज बट मेनली इन लिवर, टू सर्टेन एक्सटेंट इन ब्रेन. हियर इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन ब्रेन एंड द बोन मैरो. व्हाट आर द सबस्ट्रेट्स? इसमें हाइपोजैंथीन चाहिए, फॉस्फोरापिसिल पायरोफॉस्फेट, ग्वानिन एंड एडेनिन, और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं सैल्वेज पाथवे में, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, आईएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. Now overview of the pathway. आप देख रहे हैं कि जो बेसिस रहते हैं डिग्रेडेड न्यूक्लिक एसिड्स, हमने डिग्रेडेशन भी देखा, तो जो बेसिस लास्ट में हमको मिलते थे डिग्रेडेशन से न्यूक्लिक एसिड्स के, they can be converted back into purine nucleotides में via salvage pathways. जैसे hypoxanthine can be combined with phosphorapisyl pyrophosphate which acts as the donor of ribose 5-phosphate to form IMP in a reaction which is catalyzed by hypoxanthine guanine phosphorapisyl transferase. This is important, very important enzyme. तो हमको salvage pathways में दो enzymes की जरूरत होती है, phosphorapisyl pyrophosphate. एक दो तरह के होते हैं phosphorapisyl pyrophosphate, एक तो adenine phosphorapisyl pyrophosphate और एक होता है हाइपोजैंथीन गुआनिन फॉस्फोरापिसिल ट्रांसफरेज. ठीक है ना? तो एक एडेनिन फॉस्फोरापिसिल ट्रांसफरेज और एक हाइपोजैंथीन गुआनिन फॉस्फोरापिसिल ट्रांसफरेज. टू एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द सैल्वेज पाथवेज. लेट अस डिस्कस this in detail. Now IMP can be subsequently transformed into AMP or GMP via the last few steps of the pathway of जैसे हमने देखा था of the de novo purine synthesis. वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्वानिन में भी और एडेनिन, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट में भी और एडेनिन मोनोफॉस्फेट में भी. नाउ ये जो एंजाइम HGPRT है, इट आल्सो कैटलाइजेस द रिएक्शन व्हिच कंबाइंस फॉस्फोरापिसिल पायरोफॉस्फेट विद ग्वानिन टू फॉर्म व्हाट? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट. और एडेनिन फॉस्फोरापिसिल ट्रांसफरेज कन्वर्ट्स एडेनिन एंड फॉस्फोरापिसिल पायरोफॉस्फेट टू फॉर्म एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये जो आप देख रहे हैं रिएक्शन में कि मल्टीपल एंजाइम्स एक्ट करेंगे पीआरपीपी पे और अल्टीमेटली आईएमपी बन जाएगा.
है ना. Now this IMP with the help of which enzyme, IMP GMP में कन्वर्ट हो गया, AMP में कन्वर्ट हो गया, ये हमने देखा ही है ना. अब ये एंजाइम जो है HGPRT जो है, HGPRT combine करेगा, also catalyzes the reaction which combines PRPP with guanine. Actually guanine से ये convert in presence of guanine HGPRT जो है convert कर देता है guanine को into what? Guanosine monophosphate. ऐसे ही एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा एडेनिन जब PRPP से रिएक्ट करेगा. एंजाइम का नाम है एडेनिन फॉस्फोराइलेशन ट्रांसफरेज. So important enzymes salvage pathway में HGPRT, this is inhibited by which two inhibitors, IMP और GMP, दोनों HGPRT को इनहिबिट करते हैं. और एडेनिन फॉस्फोराइलेशन ट्रांसफरेज ये इनहिबिट होता है AMP से. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. HGPRT इनहिबिट होता है MP GMP से. और HGPRT क्या किसकी प्रेजेंस में? ये फॉस्फोराइलेशन पायरोफॉस्फेट को जब गुआनिन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HGPRT it will give rise to guanosine phosphate. डेफिशिएंसी जो HGPRT की होती है तो it leads to very commonly asked this question, very important disorder, Lesch-Nyhan syndrome, which is characterized by self mutilation, CNS deterioration हो जाता है इस कंडीशन में. Now significance हम देखें तो प्यूरिन सिंथेसिस की, प्यूरिन्स जो हैं उनके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. तो दे सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ATP plays an important role, as you already know, in energy transformation. ATP, ADP and AMP may function as allosteric regulators, and they participate in regulation of many metabolic pathways. Allosteric regulators भी होते हैं. Then ATP involves in covalent modification of enzymes. Cyclic GMP are secondary messengers. Then salvage pathways are used to recover bases and nucleosides that are formed during degradation of dietary RNA and DNA. And in comparison to de novo synthesis, salvage pathway is energy saving. तो de novo synthesis में बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ATP यूज होता है और टाइम भी बहुत लगता है. In comparison to de novo pathway, salvage pathway is energy saving. In brain and bone marrow tissues, salvage pathway is the only pathway of nucleotide synthesis. ये ध्यान रखें कि brain और bone marrow tissue में salvage pathway ही होता है of nucleotide synthesis.